हेलो फ्रेंड्स, आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है आदर्श माँ। माँ आदर्श कैसे बनती है। एक गांव की सच्ची घटना है। वहाँ एक मुसलमान के घर बालक हुआ, पर बालक की माँ मर गई। वह बेचारा बड़ा दुखी हुआ। एक तो स्त्री के मरने का दुख और दूसरा नन्हे से बालक का पालन कैसे करूं, इसका दुख। पास ही में एक आहिर रहता था। उसका भी 2-4 दिन का ही लड़का था। उसकी स्त्री को पता लगा तो उसने अपने पति से कहा कि उस बालक को ले आओ, मैं पालन करूंगी। आहिर उस मुसलमान के बालक को ले आया। आहिर की स्त्री ने दोनों बालकों का पालन किया। उनको अपना दूध पिलाती, स्नेह से रखती, प्यार करती। उसके मन में दैवी भाव नहीं था कि यह मेरा बालक है और यह दूसरे का बालक है। जब वह बालक बड़ा हो गया, कुछ पढ़ने लायक हो गया, तो उसने उस मुसलमान को बुलाकर कहा कि अब तुम अपने बच्चे को ले जाओ और पढ़ाओ लिखाओ, जैसी मर्जी आए वैसे करो। वह उस बालक को ले गया और उसे पढ़ाया लिखाया। पढ़ लिख कर वह एक अस्पताल में कंपाउंडर बन गया। उधर संजोगवश आहिर की स्त्री की छाती कुछ कमजोर हो गई और उसके भीतर घाव हो गया। इलाज करने के लिए वे अस्पताल में डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने बीमारी देखकर कहा कि इसको खून चढ़ाना हो जाए तो यह ठीक हो जाएगी। खून कौन दे? परीक्षा की गई। मुसलमान का वह लड़का जो कंपाउंडर बना हुआ था उसी अस्पताल में था। देव योग से उसका खून मिल गया। उस माई ने तो उसको पहचाना नहीं, पर उस लड़के ने उसको पहचान लिया कि ये मेरा पालन करने वाली माँ है। बचपन में इसका दूध पीकर पाला है, इस कारण खून में एकता आ गई थी। डॉक्टर ने कहा इसका खून चढ़ाया जा सकता है। इससे पूछा गया कि क्या तुम खून दे सकते हो? उसने कहा कि खून तो मैं दे दूंगा, पर 200 रुपये लूंगा। आहिर ने उसको 200 रुपये दे दिए। उसने आवश्यकता अनुसार अपना खून दे दिया। वह खून उस माई को चढ़ाया गया, जिसने उसका शरीर ठीक हो गया और वह अपने घर चली गई। कुछ दिनों के बाद वह लड़का आहिर के घर गया और 1000-2000 रुपये मांग के चरणों में भेंट करके बोला कि आप मेरी माँ हैं, मैं आपका ही बच्चा हूँ, आपने ही मेरा पालन किया है, ये रुपये आप ले लो। इससे लेने से मना किया तो कहा कि ये आपके लेने ही पड़ेंगे। उसने अस्पताल की बात याद दिलाई कि खून 200 रुपये में मैंने इसलिए दिए थे कि मुफ्त में आप खून नहीं लेती और खून न लेने से आपका बचाव नहीं होता। यह खून तो वास्तव में आपका ही है। आपके दूध से ही मैं पला हूँ, इसलिए मेरा यह शरीर और सब कुछ आपका ही है। मेरे रुपये शुद्ध कमाई के हैं। आपकी कृपा से मैं लहसुन और प्याज भी नहीं खाता हूँ और पवित्र गंदी चीजों से मेरी रुचि हो गई है। अतः ये रुपये आपको लेने ही पड़ेंगे। ऐसा कहकर उसने रुपये दे दिए। आहिर की स्त्री बड़े शुद्ध भाव वाली थी, जिससे उसके दूध का अवसर ऐसा हुआ कि वह लड़का का मुसलमान होते हुए भी अपवित्र चीज नहीं खाता था। आप विचार करें, जितनी माताएं हैं सब अपने अपने बच्चों का पालन करती ही हैं। हम सबका पालन बहनें माताएं ही करती है, परंतु उनकी कोई कथा नहीं सुनाई जाती। आहिर स्त्री की बात आप और हम करते हैं, उस पर हम सब असर पड़ता है कि कितनी विशेष दया थी उस हृदय में, जिसने मन में भेदभाव नहीं था कि दूसरे के बच्चों में पालन करूं। इसलिए आज हम लोग उसका गुण गाते हैं कि कितनी श्रेष्ठ माँ थी, जिसने दूसरे बालक का भी पालन किया और पालन करने उसके पिता को सौंप दिया। अपने बच्चों का पालन तो कुतिया भी करती है, इससे क्या बड़ी बात हो सकती है जो दूसरे के बच्चों का भी अपना बच्चा समझकर पालन करे। हमें अपने और दूसरे के बच्चे में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चा तो भगवान का स्वरूप होता है, हमें उसे एक दृष्टि से ही देखना चाहिए। नमस्कार।